2 दिन पहले हम जो सेल का जो वीडियो देखे थे उसमें ओवरव्यू था सेल डिवीजन के पूरे चैप्टर का। इस वीडियो में हम थोड़ा सेल के ऊपर, सेल की डिवीजन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल जो मेरे हाथों से बनाया हुआ है क्वेश्चन, और उसके ऊपर ये अगर न्यूमेरिकल अगर तुमने कर लिया ना तो पूरा सेल से अगर कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो वो गलत नहीं होगा। 4-5 क्वेश्चन के अंदर हम सारे वेराइटी देख लेते हैं। एक बार देखते हैं एक एक क्वेश्चन क्या है। इफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एंड द अमाउंट ऑफ द डीएनए इन द G1 फेज, ये इधर बोला गया है कि G1 फेज में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ द डीएनए, क्रोमोसोम का नंबर और अमाउंट ऑफ डीएनए दिया गया है G1 फेज में। G1 फेज में नंबर ऑफ द क्रोमोसोम है हमारे पास P एंड द अमाउंट ऑफ द डीएनए, डीएनए का जो अमाउंट है वो कितना है हमारा Q। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ द डीएनए आफ्टर G2 फेज। हमें तो सब पता है कि जो एस फेज जो है, एस फेज में क्या सिंथेसिस होता है, बस डीएनए का सिंथेसिस होता है। लेकिन कोई मतलब क्रोमोसोम का नंबर क्या चेंजेस होता है? नहीं भाई, क्रोमोसोम का नंबर कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो भाई G1 फेज में मतलब G2 फेज में क्या होगा, P तो P ही रहेगा, लेकिन डीएनए का कंटेंट जो है 2Q हो जाएगा। तो देखो ऐसा मतलब ऑप्शन कहाँ है, ये P मतलब अमाउंट ऑफ द डीएनए, क्रोमोसोम एंड द अमाउंट ऑफ द डीएनए, तो क्रोमोसोम हो जाएगा हमारे पास P, क्रोमोसोम तो सेम ही रहेगा, और डीएनए जो है डीएनए हो जाएगा हमारे पास 2Q, तो P और 2Q हो जाएगा आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ ए नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द G1 फेज ऑफ द एनी स्पीसीज इज E, इधर बोला गया कि G1 फेज में जो क्रोमोसोम का नंबर है कोई भी मतलब स्पीसीज का, वो है A। क्या है ये? क्रोमोसोम का नंबर। उसके बाद हम देखेंगे क्या बोला है कि क्रोमाटिड का जो नंबर है वो है B, मतलब क्रोमाटिड का नंबर है B और क्रोमोसोम का नंबर है क्रोमोसोम का नंबर है A और क्रोमाटिड का नंबर है B, और इधर बोला गया कि A इक्वल्स टू B है। तो मान लो अगर हमारे पास क्रोमोसोम भी एक है तो मतलब क्रोमाटिड भी एक है, मतलब क्या है भाई, इधर इस ये पूरे जो क्वेश्चन है इधर सॉल्व हो जाता है भाई। मतलब हमें बोला गया कि क्रोमोसोम नंबर और क्रोमाटिड नंबर सेम, मान लो क्रोमोसोम नंबर एक है तो क्रोमाटिड नंबर भी एक ही होगा। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये वाला क्रोमोसोम है, मतलब 100 क्रोमोसोम है। Then the relation between the A and B of an individual in the telophase stage, कोई भी मतलब मियोसिस या माइटोसिस कुछ नहीं बोला है, डायरेक्टली टेलोफेज बोला है, और टेलोफेज के बाद 1 या 2 कुछ नहीं लिखा है। तो हम क्या मान के चलेंगे भाई, हम मान के चलेंगे कि ये हमारे पास कौन सा है, माइटोसिस हो रहा है इधर। चलो ठीक, तो उसके बाद हमें क्या पता है, मान लो G1 फेज में तो अगर ये है, G2 के बाद क्या होगा, मतलब S के बाद डीएनए कंटेंट डबल होगा लेकिन क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा। लेकिन जो डीएनए जो इंक्रीज हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए ये सिंगल एंडेड क्रोमोसोम जो पहले था ये कैसा क्रोमोसोम हो जाएगा, डबल एंडेड क्रोमोसोम। उसके बाद प्रोफेज तो चलेगा, मेटाफेज में तो ये मेटाफेजिक प्लेस में अलाइन होंगे ये मेटाफेज प्लेस में। उसके बाद एनाफेज में क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा, किसका, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होगा, दो पोल की तरफ दोनों जो क्रोमोसोम है वो भग जाएंगे। उसके बाद टेलोफेज में ये बना लेगा एक पोल, ये बना लेगा दूसरे पोल। अभी क्वेश्चन ने क्या पूछा है, देन द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी ऑफ एन इंडिविजुअल इन एन इंडिविजुअल सेल, ये एक सेल के बारे में बोला है। देन द रिलेशन बिटवीन द ए एंड बी ऑफ द इंडिविजुअल सेल ऑफ द टेलोफेज स्टेज, एक इंडिविजुअल सेल में टेलोफेज स्टेज में कितना क्रोमोसोम है, कितना क्रोमोसोम है या क्रोमाटिड है पता नहीं, कुछ क्रोमोसोम का नंबर हमारे पास दिया हुआ है कि क्रोमोसोम इक्वल्स टू है A और क्रोमाटिड इक्वल्स टू है B। तो क्रोमोसोम हमारे पास कितना हो गया, 2 क्रोमोसोम, तो पहले तो A था अभी हो जाएगा 2 है, और क्रोमाटिड हमारे पास सेम वही 2 ही क्रोमाटिड हैं तो 2B भी हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं कि A इक्वल्स टू B है हमारे पास। ठीक, तो ऐसे कोई आंसर नहीं है भाई ऐसे कोई स्टेटमेंट में, तो आंसर इसका हो जाएगा ना। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेल ऑफ ए स्पीसीज ऑफ अंडरगो डिवीजन थ्रू द G2, इधर बोला गया है कि ये कौन सा किस तरीके का ये डिवीजन है, मियोसिस है। देन मियोसिस 2, इफ ए नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एंड द क्रोमाटिड इन द G2 फेज, अभी बोला है कि G2 फेज और हाँ माइटोसिस है और G1 हमें स्टार्ट करना है, तो हम कैसे बोले थे कि 100 क्रोमोसोम लेके चलना है। लेकिन मियोसिस है, ये माइटोसिस के लिए G1 में हम सिंगल हैंडेड क्रोमोसोम लेके चल सकते हैं, लेकिन मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में हमें डबल हैंडेड क्रोमोसोम लेके G1 से स्टार्ट करना होगा। उसके बाद जब G2 S जब होगा जाएगा, जब G2 में आएगा ये क्या होगा, G2 में आने के टाइम ये डबल हो जाएगा भाई। ठीक है, और उसके बाद G2 फेज में क्या होगा, इफ ए नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एंड द क्रोमाटिड इन द G2 फेज इज 5 and 10, 5 मतलब 5 क्या है, क्रोमोसोम का नंबर, और क्रोमाटिड का नंबर क्या है, 10। तो इधर से तुम्हें समझ में आ रहा है कि जो जितने भी सारे क्रोमोसोम है कितने हैंडेड है, डबल हैंडेड, मतलब एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमाटिड प्रेजेंट है, सिंगल हैंडेड क्रोमोसोम नहीं, इधर डबल हैंडेड क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अच्छा,
Then what will be the number of the chromatid and chromosome at the anaphase stage? Then what will be the number of chromatid and chromosome? ध्यान से देखना भाई, पहले पूछा गया है कि हमें क्रोमाटिड का नंबर क्या है, देन पूछा गया है कि क्रोमोसोम का नंबर क्या है। सेम ये वाला जाएगा प्रोफेस से, प्रोफेस के बाद किस फेज में हमें पूछा है, क्रोमाटिड इन दैट एनाफेज 1 के बारे में पूछा है, ठीक। तो ये जाएगा मेटाफेज में, मेटाफेजिक प्लेट में अलाइन होगा, उसके बाद क्या होगा, एनाफेज होगा, और एनाफेज में क्या होगा, दोनों क्रोमोसोम, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होगा, स्प्लिट। तो एनाफेज में बोला है, तो एनाफेज में जाएगा, एक पोल की तरफ जाएगा ये वाला क्रोमोसोम और एक पोल में आ जाएगा ये वाला क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का नंबर कैसा है, पहले अगर 5 था, मान लो इधर हमारे पास 2 क्रोमोसोम है, अभी भी हमारे पास कितना क्रोमोसोम है, 2 ही क्रोमोसोम है। पहले हमारे पास क्रोमाटिड कितना था, 4, अभी भी हमारे पास क्रोमाटिड कितना है, 4, तो सेम ही होगा भाई, क्रोमाटिड और क्रोमोसोम। और इधर देखना, पहले इस क्वेश्चन में मेनली वही है कि हमें देखना है कि पहले क्रोमोसोम था, क्रोमाटिड था, अभी तो सेम है, लेकिन आंसर में क्या पूछा गया कि पहले क्रोमाटिड क्या है और उसके बाद क्रोमोसोम क्या है, तो भाई उल्टा हो जाएगा 10 and 5, तो ये सी वाला हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। इफ ए सेल डिवीजन ऑफ ए स्पीसीज क्रोमोसोम एंड क्रोमाटिड नंबर इज 5 and 5 रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रोमोसोम और क्रोमाटिड नंबर सेम है, तो मतलब क्या है, इसका मतलब है सेम, मतलब सिंगल हैंडेड क्रोमोसोम है, ठीक। इसका मतलब हमारे पास सिंगल नहीं, वो तो क्वेश्चन हम कर लिए थे। 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए सेल ऑफ ए स्पीसीज अंडरगो डिवीजन थ्रू द G2 मियोसिस 1 एंड द मियोसिस 2। एक सेल है जिसका अंडरगो डिवीजन में चल रहा है, और इसमें भी कौन सा डिवीजन हो रहा है भाई, मियोसिस डिवीजन हो रहा है। इफ अमाउंट ऑफ डीएनए इन G2 फेज इज L, अमाउंट ऑफ डीएनए इन द G2 फेज, डीएनए अमाउंट ऑफ डीएनए इन द G2 फेज, मियोसिस हो रहा है भाई, G2 फेज में क्या है, अमाउंट ऑफ डीएनए इज G2 फेज इज L एंड मियोसिस 2 में इसका अमाउंट हो गया B, देन व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द L एंड B। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। देखो मियोसिस, मैंने उस वीडियो में सेल की उस वीडियो में भी बोला था, मियोसिस में बस एक ही बार जो है इंटरफेस आता है, उसके बाद मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में क्या आता है भाई, इंटरकाइनेसिस। उसमें एस फेज नहीं आता या सिंथेसिस नहीं होता, उसमें बस दोनों फेज के बीच में जो डिफरेंस है इसको इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, इंटरफेस नहीं, ठीक। तो उसमें एस फेज भी नहीं आएगा, तो एक ही बार पहले इसका पहले एस, मतलब हमें बोला गया कि सिंथेसिस फेज के बाद इधर डीएनए का कंटेंट है एल, और मियोसिस में कितना होगा, मियोसिस 2 में कितना होगा, तो इधर तो कोई एस फेज आया ही नहीं, और एस फेज आने के अलावा तो डीएनए जो है डबल नहीं होगा कभी, तो L इक्वल्स टू हमारे पास होगा B। ऐसे कोई ऑप्शन, हाँ भाई C पार्ट हमारे पास प्रेजेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। द एग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज 10 पिकोग्राम। एक ऑर्गेनिज्म का जो एग है उसमें डीएनए कंटेंट एग में क्या रहता है भाई, एक तो हमें पता है क्या, हैप्लॉइड होता है, उसमें पिकोग्राम कितना दिया है, 10 पिकोग्राम ऑफ द डीएनए। इट्स न्यूक्लियस, हाउ मच if egg of an organism had 10 picogram DNA, हाँ सही है, how much DNA would a diploid cell, अच्छा इसके डिप्लॉइड सेल का G2 फेज में कितना प्रेजेंट होगा, पहले तो ये हैप्लॉइड है, ठीक। उसके बाद इसको पहले करना होगा हमें डिप्लॉइड, तो डिप्लॉइड करेंगे तो हम 2 से मल्टीप्लाई 20 पिकोग्राम होगा, और उसके बाद इसको ले जाना है हमें G2 फेज में। G2 फेज में जाने के पहले S फेज आता है, S फेज में होता है डीएनए का डुप्लीकेशन, तो इसमें डबल हो जाएगा 40 पिकोग्राम, तो देखो आंसर हो जाएगा हमारे पास D पार्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज A इन द G2 फेज ऑफ द सेल डिवीजन, नंबर ऑफ द क्रोमोसोम बोला है कि G2 फेज में कितना है नंबर ऑफ क्रोमोसोम A, देन द सेल डिवीजन ऑफ ए स्पीसीज, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द एनाफेज स्टेज। कुछ नहीं बोला है हमें, तो हम मान के चलेंगे कैसा है, मतलब कौन सा चल रहा है भाई, मेटाफेज चल रहा है, ठीक। तो उसके बाद G2 फेज में जाने के बाद उसका क्रोमोसोम नंबर हमारे पास कितना था G2 फेज में, 4। G2 फेज के बाद मान लो G2 फेज में था ये ऐसा हमारे पास क्रोमोसोम, क्योंकि S फेज क्रॉस करके आया तो डबल एंडेड क्रोमोसोम होगा अभी। उसके बाद जाएगा प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, एनाफेज में होगा स्प्लिट, एनाफेज में होगा स्प्लिटिंग। तो भाई पहले तो इधर ए क्रोमोसोम था, ये एक क्रोमोसोम, अभी कितना है क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम। क्रोमाटिड पे नहीं जाना भाई, पहले तो ये डबल एंडेड क्रोमोसोम था, अब ये सिंगल हैंडेड क्रोमोसोम है, ठीक। फिर भी इधर कितना क्रोमोसोम 1, इधर 2, तो पहले ए था, अभी कितना है हमारे पास 2 है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा सी पार्ट। तो ये कुछ क्वेश्चन था किसके रिलेटेड, सेल साइकिल से न्यूमेरिकल, ऐसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, ज्यादा मतलब दूर नहीं है वो दिन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए अपने, मतलब नीट तक बहुत अच्छे वीडियो आपको मिलेगा, हेल्पफुल वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, चलते हैं, बाय।